नमस्कार, एफ जंक्शन के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो लगातार इस शो के जरिए कुछ बेहतरीन ट्रेड हम आपके सामने रखते आए हैं, आगे भी रखेंगे। और हमारी रिसर्च, हमारी जो मेहनत है और जो गेस्ट का उस पर एनालिसिस होता है वो काबिल तारीफ़ हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड आपको मिल रहे हैं। अमूमन हम इस तरह के ट्रेड थोड़ा अवॉइड करवाते हैं कि आपको कम मिले, लेकिन जैसे भी ट्रेड आपके पास आ रहे हैं, यानी क्वांटिटी कम जो भी आ रही है वो सुपर हिट हो रहे हैं। आपको हम रिपोर्ट कार्ड रोज़ दिखाते हैं, आप उसी से अंदाज़ा सिर्फ लगा लीजिए। एक काम करते हैं, पहले आज रिपोर्ट कार्ड से शुरू करते हैं, फिर विनय रजानी से आज बातचीत करेंगे। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ आईटी कंपनी रिजल्ट्स। देखते हैं उसके बाद अब क्या होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का हालत। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। कल दो मेहमान थी, सोनी पटनायक और शिल्पा राउत। उन दोनों का रिपोर्ट कार्ड है। पहले आप सोनी पटनायक का रिपोर्ट कार्ड देखें। कल उन्होंने हमारे सामने जो तेज़ी वाले शेयर्स थे वो देखे थे। उसमें एक साइड उनकी अपनी कॉल थी, 340 की उन्होंने कॉल दी थी, 25% का गेन। आरबीएल बैंक हमने पता किया था 2.5% का गेन। एबी कैपिटल 2% का गेन आया। तो ये तो सिर्फ सोनी के ट्रेड है आपके सामने जो हमने रखे हैं। अब शिल्पा राउत के ट्रेड आपको दिखाते हैं। उन्होंने 3200 की आपको एक ट्रेंड की कॉल बताई थी, 83 रुपये में 20% का वहाँ से गेन आया। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का हमने उनसे सवाल पूछा था, 1.5% वहाँ से गेन आया। डॉक्टर रेड्डीज टूट गया था, उन्होंने कहा कि नहीं अब इसको शॉर्ट मत करना, यहाँ से 1% का गेन आपको हो रहा है। और आज सबसे ज़्यादा रिकवरी करने वाला, यानी कल डेज लो पे और आज गैप के साथ जो खुला वो डॉक्टर रेड्डीज ही खुला। कहने का मेरे मतलब है कि सिर्फ 24 घंटे बीते हैं इस पूरे शो को, दोनों मेहमानों का रिपोर्ट कार्ड हमने रख दिया। मैं इसमें से 50% वैसे ही साफ़ कर देता हूँ सारा। आपसे गलती हुई होगी, आपसे स्टॉप लॉस लग गया होगा, आपसे वॉल्यूम नहीं भरा गया होगा, आपने जो सौदे देखे हैं वो सौदे लिए ही नहीं, उसके आधे ही लिए। कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी कैलकुलेशंस में डालना है हम उसको स्टार मार्क करके कंडीशन अप्लाइड डाल देते हैं, उसका सबका 50% उड़ा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इससे बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड कैसे बना के दें, बताइए, आप खुद ही बताइए। हम कितना डिस्कशन करते हैं आपके सामने। और हमने कल एक बात रखी हुई थी कि भले हमारे ट्रेड पे आप मत जाओ, आप कोशिश करो कि सोनी पटनायक के और शिल्पा राउत के दोनों के जो ट्रेड है ना, सिर्फ उसी को भी आप कर लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। तो कल का रिपोर्ट कार्ड इसका पूरा पूरा सूचक है। अब हम कोशिश करते हैं एक और धुआंधार एनालिस्ट को, जिनको हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, राजी किया, वो बिल्कुल राजी भी हो गए हमारे साथ अब शो करने के लिए। उनका नाम है विनय रजानी, HDFC सिक्योरिटीज़ में है वो। विनय से हम कोशिश करते हैं बेहतरीन ट्रेड लें। और मैंने आपको पहली बार बताया था कि जिस दिन वो पहली बार हमारे साथ जुड़े थे उसी दिन उन्होंने छक्का मार दिया और बहुत सारे हिट कॉल्स हमको दी थी। हमको समझ में आ गया कि विनय के इंटेलिजेंस का हमको भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। इस शो में आज हमने विनय को अपने साथ जोड़ा है और उनसे ज़रा कुछ एक ट्रेड पता करते हैं। विनय, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला, हमको समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरू करूंगा। रूल्स रेगुलेशंस आपको पता ही है कि जहां पर आपको लगे कि ट्रेड बनता है बताइए, जहां पे लगे छोड़ना छोड़ दीजिएगा। ऑप्शंस का ट्रेड आपके पास है, आप बताना चाहें तो बताइए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और दूसरा, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स भी होंगी। हम 4 हिस्सों में आपसे सवाल पूछेंगे। पहले 2 तेज़ी के, मतलब 4 कुल मिला के शेयर तेज़ी के होंगे, 4 मंदी के शेयर्स होंगे। फिर आप उसके बाद अपनी कॉल्स भी दीजिएगा। आज एक अच्छी चीज़ हुई है। अच्छी चीज़ क्या कि मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को पार किया, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम मेरे को जो भी दिख रही है ना, वो वॉल्यूम के अंदर दिख रही है। आप निफ्टी बैंक को तो देख सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग हुई है क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट्स थे ही बहुत ज़्यादा। आज से 3 दिन पहले 24% का ओवर एडिशन हुआ था, फिर 4% हुआ था अनवाइंडिंग के साथ, तो 28% हो गया। तो 4-5% की रिकवरी आई थी, जो आज 7-8% की रिकवरी हुई है। थोड़े प्रीमियम 150 पॉइंट के आसपास है, कल तक ये 250 पॉइंट के प्रीमियम थे। तो प्रीमियम्स में भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, यानी कि फ्यूचर्स वाले ज़्यादा नहीं कमा पा रहे। कल तो फ्यूचर्स बकायदा लाल निशान में भी थे। तो हो क्या रहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को आज हिट किया है, निफ्टी ने जस्ट उसको पार किया है। बैंक निफ्टी का 47,800 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वो फ्यूचर में तो आ गया बट अभी स्पॉट में नहीं आया। तो विनय से एक बार ये पता कर लेते हैं कि विनय यहीं तक की जर्नी है या फिर अभी बाजार आगे चलेंगे, और दूसरे जिनके पास पोजीशन नहीं है वो क्या करें। विनय, दोनों क्वेश्चंस आपके लिए खुले। जी। गुड आफ्टरनून। तो डेफिनिटली निफ्टी का टेक्निकल सेटअप ज़्यादा बेटर लग रहा है। हमने नया ऑल टाइम हाई बनते देखा और एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमने आते हुए देखी है डेली चार्ट्स पे। तो डेफिनिटली बिकॉज़ ऑफ द आईटी सेक्टर्स आउट परफॉर्मेंस निफ्टी को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। बैंक निफ्टी ने हमने पिछले कई वीक से और मंथ से इनफैक्ट देख रहे हैं कि जब भी आईटी बढ़ता है तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है, तो उनका नेगेटिव कोरिलेशन रहा है। तो आज इतना बैंक निफ्टी का टेक्निकल सेटअप अभी भी इतना कन्विंसिंग नहीं है।
और निफ्टी की बात करें तो 21,760 21,765 का रेजिस्टेंस था, जो हमने क्रॉस होते हुए देखा। अगर हम कल के डेरिवेटिव सेटअप का बात करें तो 21,700 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हमने देखी थी, तो वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया है। तो 21,700 से 21,760 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। जब भी रिजल्ट सीजन स्टार्ट होती है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आते हैं लार्ज कैप कंपनीज के, तो टेक्निकल सेटअप्स में फेक ब्रेकआउट्स काफ़ी आते हैं, काफ़ी चॉपीनेस हो जाती है, एक पेचीदा मामला हो जाता है ट्रेडर्स के लिए। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनिटली ब्रेकआउट तो है ही निफ्टी में, लेकिन 21,700 से लेके 21,750 की रेंज को आप एक बाइंग रेंज मान के चलिए, नीचे में आता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 21,600। और ऑन द अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम 200 पॉइंट्स की अपसाइड यहाँ से देख सकते हैं, मतलब 21,950 से 22,000 के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 सेशन में हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल टेक्निकल सेटअप फिलहाल निफ्टी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ रही है आईटी स्टॉक्स में। तो आपको नया फ्रेश ट्रेड लेना है तो निफ्टी में मैंने जो रेंज बताई 21,700 से 21,760 की, उसमें आए तो बाय कीजिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट्स एंड यू कैन एक्सपेक्ट अल्टीमेट टारगेट ऑफ 21,950 टू 22,000। बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। विनय ने आपके दोनों क्लियर कर दिया कि बैंक निफ्टी में भी वेट एंड वॉच करें। देखिए बैंक निफ्टी के ना, मैं आपको एक बात, अच्छा विनय ने अच्छा पॉइंट उठा के भी दिया, आपको बता भी दिया। बैंक निफ्टी के अंदर ना थोड़ा प्रॉब्लम है, ये गिरते समय भी पहले गिर रहा है और कवरिंग आते समय स्लो कवरिंग दिखा रहा है, ये ना इसका पहला साइन है। दूसरा, निफ्टी के पास कंपोनेंट बहुत अच्छे हैं और चर्निंग वाले कंपोनेंट अभी पेंडिंग है, इसके पास पेंडिंग कंपोनेंट्स नहीं है, ठीक है ना। अब एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा वेटेज वाला बैंक है, उसके आएंगे 16 तारीख को नंबर, यानी कि मंगलवार। हालांकि उसकी डिलीवरी बढ़ी हुई है, मैंने अभी चेक किया थोड़ी देर पहले ही, लेकिन फिर भी कन्विक्शन नहीं है। अब आप क्या करो, 21,750 का ना एक बार वेट करो, 800 पे आ गया मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा छोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा ना, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड अपना चेक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए बाज़ार तो चलेगा भी और गिरेगा भी, हमें चलना और हमें गिरना कैसे है वो समझना ज़रूरी है। पता लगे बाज़ार चल रहा है, आपके पास लेने के पैसे नहीं है, और पता लगे बाज़ार गिर रहा है कि आप सबसे ज़्यादा पोजीशन ही लेके बैठे हो, तो ऐसी गलती ना करें। इसलिए इस शो को हम बहुत गंभीरता के साथ गेस्ट से समय लेके कम से कम सौदों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाने का काम करते हैं, पैसे भी कम लगे और मुनाफा भी अच्छा है। ज़्यादा पैसे लगा के तो मुनाफा आ ही जाएगा ना कहीं तो आएगा ही। ठीक, तो 21,600 के आसपास का स्टॉप लगाओ, 750 की वेट करो, मिलेगा ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। 22,000 तक का टारगेट रखो। क्लियर। बैंक निफ्टी पे नो ट्रेड है, हम बैंक निफ्टी पे आप लगा दो नो ट्रेड का ठप्पा, ठीक है, कोई सौदा नहीं है उस पर हमारा, हम सिर्फ इसको वेट एंड वॉच की भी कैटेगरी में डाल रहे हैं। विनय, शेयर्स पे आगे बढ़े, ताज़ा खरीदारी वाले 2 शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं, कोई ट्रेड हो तो ज़रा बताइएगा। विनय, 2 सौदे हमने निकाले हैं। फर्स्ट एक ओएनजीसी है। टिपिकली गैस स्टॉक्स के अंदर ना काफ़ी ज़ोरदार मोमेंटम बन रहा है। सिर्फ ओएनजीसी नहीं, हमको कल एमजीएल का सिंगल कैंडल दिखी, वो भी बहुत ज़ोरदार थी। गुजरात गैस हमने परसों दिया, 5% चल गया। एक बार आप ओएनजीसी को चेक कर लो। और दूसरा है टेक महिंद्रा, आप इस शेयर को भी ज़रा चेक करना। एक आईटी का ये भी प्ले है, तो एक आईटी तो आज होना ही था, किसी ना किसी मुंह में तो आज आना ही था। तो टेक महिंद्रा और ओएनजीसी दोनों को चेक कर लो आप। जी, तो मैंने चेक किया है, ओएनजीसी ब्लू स्काई टेरिटरी में है और एंटायर पीएसयू स्पेस में हमने एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी तेजी है। तो नॉट ओनली पीएसयू बट ऑयल एंड गैस सेक्टर इज एज ए एनर्जी सेक्टर इज आल्सो इज परफॉर्मिंग वेल। तो कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, कंटिन्यूएशन में है। तो इसमें अगर कंपैरिजन करें टेक महिंद्रा की, तो टेक महिंद्रा में मुझे कहीं फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं। कोई कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पे, आज वीक का क्लोज भी है और वीकली क्लोजिंग मुझे लग रहा है कि जिस तरह के सेंटीमेंट बने हैं, और अभी जिस तरह से एक ऑब्जर्वेशन है कि हमने रिसेंटली सभी सेक्टर्स में, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में ऑल टाइम हाई बनते देखे थे। सिर्फ आईटी एक ऐसा इंडेक्स था कल तक जो अपने ऑल टाइम हाई से 12% नीचे ट्रेड कर रहा था। अब जबकि इन्फोसिस और टीसीएस के वहां से हमने कुछ नेगेटिव सरप्राइज नहीं देखा है, तो मार्केट बुलिश है। तो अभी कहीं ना कहीं फ्रेश ब्रेकआउट्स इन्फो आईटी स्टॉक्स में सस्टेन हो सकते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करें, अगर कोई दो में से एक स्टॉक चुनना हो, तो मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1350 1360 के टारगेट हो सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। और नीचे में अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 1270 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ओएनजीसी शुड बी केप्ट एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। लेकिन अगर फ्रेश ट्रेड लेना है तो मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस ज्यादा टेक महिंद्रा में है। तो 60-70 रुपए की अपसाइड हो सकती है और 30-35 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं।
ठीक है, डन। तो ये आपके सामने लेवल्स आगे होंगे, 1350 का टारगेट है और 1270 का एक स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड तो ठीक ही है, 50 रुपये आएंगे, 30 रुपये जाएंगे, रेशो ठीक है यहाँ पे। आपको अगर थोड़ा बहुत डिप भी लगता है तो आप भी देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये टेक महिंद्रा की कॉल है। ओएनजीसी पे भी आपको अच्छे से बता दिया है मिस्टर जानी ने, और आपको ये भी समझा रहे हैं कि कैसे उसके अंदर पोजीशनिंग लेनी है नहीं लेनी है। ठीक है, तो ओएनजीसी टेक महिंद्रा दोनों क्लियर हो गए आपको। यहाँ पे हमने होल्ड डाला और वहाँ पे हमने बकायदा बाय डाला। और देखिए आईटी का, जैसे भी सर भी बता रहे थे ना आपको, कि आईटी के अंदर अभी थोड़ा लैग था, अपने ऑल टाइम हाई से 14% अराउंड पीछे था, सर बता रहे थे। तो 4-5% तो आज इंडेक्स ही चल गया। तो शेयर्स का चलना भी स्वाभाविक है, इंडेक्स अपने आप से तो चलेगा नहीं, शेयर से चलेगा, तो शेयर से चला तो ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। आज आप टीसीएस के मुकाबले ना इन्फोसिस को ज़्यादा तेज चलते हुए देख पा रहे होगे। टीसीएस का रिजल्ट भी अच्छा था, डिलीवरी बेस भी अच्छा था, पोजीशनिंग भी काफ़ी अच्छी थी, तो मार्केट में उसका नंबर्स अच्छे आने थे, आए और उसको रिवॉर्ड मिला। लेकिन इन्फोसिस के अंदर एक्चुअली में बहुत ज़ोरदार कवरिंग आई है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थे अच्छे, और लास्ट के 1-1.5 मिनट में आपको पता है किसी ने कोई ज़ोरदार वॉल्यूम डाल के सारा माल उठा लिया था, और उसके बाद आज सुबह इस तरह का गैप हमको मिला, उसके अंदर और कवरिंग आई। हालांकि इसके रिजल्ट अगर आप टीसीएस से कंपेयर करेंगे ना, मार्केट में पढ़ेंगे, तो टीसीएस के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं इन्फोसिस से। फिर भी इन्फोसिस को ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिला, क्योंकि उससे उम्मीदें कम थी, कवर हो रहा है माल। इसी तरह की शॉर्ट कवरिंग के 2 सौदे हमने भी निकाले हैं विनय। एक तो है एलटीआई माइंट्री, दूसरा है कैनरा बैंक। इन दोनों को एक बार जरा चेक कर लो, एलटीआई माइंट्री और कैनरा बैंक। एलटीआई माइंट्री, जैसे हम आईटी स्टॉक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी और अच्छा एक मोमेंटम बनते हुए देखा है। तो फिलहाल कल तक का सेटअप में कुछ खास दम नहीं था, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट्स के बाद आईटी स्टॉक्स ने, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, तो एलटीआई माइंट्री का भी एक सेटअप पॉजिटिव साइड पे हुआ है। तो इसमें कोई चांसेस ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि जिसके बेस पे मैं नेगेटिव व्यू, तो डेफिनिटली इसको भी आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। हालांकि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कैनरा बैंक में ज्यादा है, क्योंकि कैनरा बैंक पहले से ही हमने देखा है कि इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अप है, और रेगुलर करेक्शंस आने के बाद इसमें वापस से एक बाइंग आ जाती है। तो आज हमने देखा है कि पीएसयू बैंकिंग सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो सेक्टर रोटेशन जिस तरह से हो रहा है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी कैनरा बैंक में ज़्यादा लगती है। वो मेरा ट्रेडिंग कॉल भी था आज के लिए। तो मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में अपने फ्रेश ट्रेड बना सकते हैं। हमने पहले लॉन्ग साइड पे टेक महिंद्रा ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, इसीलिए मैं एलटीआई माइंट्री को रिलेटिवली मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ लॉन्ग सेल के लिए। तो यहाँ पे मैं कैनरा बैंक सिलेक्ट करना चाहूँगा। तो जनवरी फ्यूचर 463 के आसपास चल रहा है। 455 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, और अपसाइड में 477 के टारगेट्स देख सकते हैं। तो आउट ऑफ दिस 2 स्टॉक्स आई वुड डेफिनिटली गो फॉर द कैनरा बैंक, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में हमने टेक महिंद्रा ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, डन। ये बात भी अच्छी है कि आईटी के अंदर ऑलरेडी टेक महिंद्रा जब हमारे पास आ ही चुका है, तो फिर क्यों आईटी सारे ज़्यादा से ज़्यादा भरे हम। तो आपने ये पॉइंट भी ठीक रखा कि कन्विक्शन कम है, इसलिए एलटीआई माइंट्री को छोड़ देती है। कैनरा बैंक स्ट्रांग है, आपकी अपनी कॉल भी थी इसके अंदर, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को और हाई करती है। तो एक तो कैनरा बैंक हो गया और दूसरा टेक महिंद्रा हो गया। अब तक के हमने 4 शेयर सर से पता किए, 2 शेयर तो पास होके आए, 2 शेयर्स को हमने रोक दिया। ओएनजीसी को आपने अवॉइड कैटेगरी में डाल दिया हमने इनफैक्ट, और दूसरा एलटीआई माइंट्री को हम सौदा प्लस ही नहीं करेंगे, तो इसको भी अवॉइड की कैटेगरी में डाल दो। एलटीआई माइंट्री में स्टैंप लगा दो, अवॉइड कैटेगरी है हमारी तरफ से भी। तो 2 ही शेयर विनय रजानी के अब तक माने जाएंगे। फर्स्ट है टेक महिंद्रा और सेकंड है कैनरा बैंक। अभी तक ये 2 शेयर है। तो ताज़ा बिकवाली वाले 2 शेयर्स भी हम आपके सामने रख देते हैं। इस समय विनय रजानी ने हमको सिर्फ 2 ही शेयर अब तक पास करके दिए हैं। फर्स्ट है कैनरा बैंक, सेकंड है टेक महिंद्रा। जो 2 शेयर हमने अवॉइड कैटेगरी में डाल दिए वो थे ओएनजीसी और एलटीआई माइंट्री। अब बिकवाली वाले सौदे अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उसमें है कंटेनर कॉरपोरेशन 2% नीचे, और दूसरा है भारत फोर्ज। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये दोनों के दोनों शेयर्स बहुत अच्छे चले हुए हैं। मैं निजी तौर पर, मेरे को कंटेनर कॉरपोरेशन को शॉर्ट करने का मन नहीं, लेकिन क्या करें, डाटा है। डाटा तो ये कह रहा है कि आज 2% प्राइस एक्शन है और इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट भी है। तो एक बार पता कर लेते हैं विनय से कि कहीं पे शॉर्ट बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि खबर यह है कि 2024 के अंदर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाला मामला भी आ जाएगा। हाँ विनय, एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन, कॉनकॉर और भारत फोर्ज दोनों पे आज शॉर्ट्स का डाटा है। कॉनकॉर पे 3.5% एडिशन के साथ आज 2% नीचे टूटा है शेयर, और भारत फोर्ज में 5% एडिशन के साथ 2.5% टूटा है शेयर।
जी। तो कॉनकॉर में मेरा भी मूड नहीं है क्योंकि 2% भले ही गिरा हो लेकिन प्राइमरी ट्रेंड अप है, अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पीएसयू एज़ ए सेक्टर हैज़ बीन डूइंग वेल। तो एक दिन के डेटा से मैं यहाँ पे कन्विक्शन वाला कॉल नहीं दूँगा शॉर्ट साइड पे, तो मुझे लग रहा है कि वेट एंड वॉच कीजिए। हालाँकि काफ़ी सारे शेयर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, दैट कुड बी टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड हो सकती है और वापस से अपना प्राइमरी अप ट्रेंड रिज़्यूम एनी टाइम हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कॉनकॉर को शॉर्ट साइड में इग्नोर करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल टेक्निकल सेटअप एज़ वेल एज़ सेक्टर की जो तेज़ी है, वो इसको काफ़ी सपोर्ट करेगी और नीचे के लेवल पे अच्छा खासा डिमांड ज़ोन दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है इसको अवॉइड कीजिए। अ, दूसरा जो स्टॉक आपने बताया भारत फोर्ज, तो भारत फोर्ज में डेफिनिटली थोड़ी वीकनेस बनी है। आज स्टॉक ने अपना 5 और 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। आज का जो लो है, वो है 1234 के करीबन, जो एग्ज़ैक्टली इसका 20 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो एक ओवरऑल ट्रेंड में काफ़ी एक ट्रिगर लेवल के तौर पे काम करती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 1234 के नीचे अगर ये स्टॉक टिक जाता है, तो इसमें सेल बिलो का कंडीशनल सेल कॉल ले सकते हैं। तो इन स्पॉट लेवल भारत फोर्ज अगर 1234 जो उसकी 20 डेज़ ईएमए है, वो अगर ब्रेक करता है तो उसमें 3 से 4% की गिरावट फर्दर हो सकती है। तो रिलेटिवली मुझे भारत फोर्ज वीक लग रहा है चार्ट्स पे, बट इस पे भी कंडीशनल कॉल देना चाहूँगा। 1234 के नीचे स्पॉट लेवल टूटता है, तो आप एक स्टॉप लॉस लगाइए करीबन 2% का और डाउनसाइड में 3.5 से 4% का डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक कंडीशनल सेल भारत फोर्ज में बनता है। ठीक है, यानी कि अब 1234 टूटा तो करीब करीब 1180 आ जाएगा, हम ये टारगेट डाल देते हैं। और 2% का स्टॉप लॉस अगर हमको डालना है यहाँ पे, तो फिर हम डालेंगे 1250 या 55 का। ठीक है, बिल्कुल यही रखो आप। अब 1180 भी डाल दो स्लैश करके, जहाँ पे टारगेट 1200 लिखा है, क्योंकि सर ने आपको परसेंटेज में दे दिया, हम थोड़ा फिगर्स में दे देते हैं। तो 1250 का एक स्टॉप, 1200 1180 तक के टारगेट है, बट कंडीशन ऊपर लिखी हुई है, इसको मिस मत कीजिएगा कहीं भी। इसलिए हम लिख देते हैं, कहीं भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो लिखतम और वक्तम दोनों पक्का काम है हमारा। 1234 के नीचे ही सौदा ये वैल्यूएबल है, नहीं तो छोड़ देना बॉस। ठीक है, कुल मिला के हमने सर से पूछे थे 4 और 2 6 शेयर। 6 शेयर में एक कंडीशन के साथ पास होके आया भारत फोर्ज शॉर्ट में, अदरवाइज 2 लॉन्ग के ट्रेड है। फर्स्ट इज टेक महिंद्रा और कैनरा बैंक। 3 शेयर आपने नोटिस कर लिए होंगे। अब जरा विनय रजानी आपको अपने ट्रेड बता रहे हैं, तो 2 या 3 जितने भी होंगे वो आपको बता देंगे, फिर आप टोटल कर लेना, उसी का फिर हम रिपोर्ट कार्ड कल दिखाएंगे। विनय सर, आपके ट्रेड्स। जी, तो मैंने पहले डिस्कस किया था कैनरा बैंक, जो मेरा एक आज की ट्रेडिंग कॉल के तौर पे भी मैंने सिलेक्ट किया है। तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है, आज के सेशन में अच्छा बाउंस आ रहा है और कैनरा बैंक इज़ वन ऑफ द outperforming stocks in the PSU's bank segment if you were to see last 6 months performance। तो कैनरा बैंक का जनवरी फ्यूचर आप लॉन्ग कीजिए 463 पे, 455 का एक स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के बेस पे रहेगा और अपसाइड में 477 का टारगेट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। दूसरा जो स्टॉक है जो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म ऑसिलेटर्स उसके ओवरसोल्ड लग रहे हैं और कहीं न कहीं मेटल सेक्टर में शॉर्ट टर्म में वापस से एक अच्छा बाउंस आ सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो थोड़ा बेस बना के ये स्टॉक थोड़ा ट्राई कर रहा है ऊपर की ओर आने का। मोमेंटम मिसिंग है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेक्टर रोटेशन में इसकी भी बारी आएगी। तो हिंडाल्को का जनवरी फ्यूचर मुझे लग रहा है कि लॉन्ग कर सकते हैं। 584 के करीबन आप जनवरी फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हो। 574 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूँगा और अपसाइड में 602 का टारगेट मैं बता रहा हूँ। तो हिंडाल्को और कैनरा बैंक जनवरी फ्यूचर्स लॉन्ग कर के चल सकते हैं नेक्स्ट 1 से 2 सेशन के लिए। ठीक है, डन। और वैसे भी आवरली चार्ट पे ये करीब 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की अटेम्प्ट कर रहा है हिंडाल्को। सर की तरफ से जो इकलौता नया सौदा ऐड हुआ है वो है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को हमने और ऐड कर दिया, तो आपके पास सिर्फ 4 सौदे हो गए। कैनरा बैंक, हिंडाल्को, भारत फोर्ज और इसके अलावा आप टेक महिंद्रा पे देख सकते हैं। बस ध्यान इन्हीं सभी सौदों के साथ जाइए, ज़्यादा उतावलापन मार्केट में अभी ना दिखाइए। तो ये सौदे विनय ने आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं इसी का रिपोर्ट कार्ड अच्छा तरीके से बना हुआ आपको मंडे को हम दिखाएंगे। विनय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अपने समय निकाला, ये चारों शेयर्स डिस्कस करके हमको बता दिए और हम उम्मीद करते हैं आपका रिपोर्ट कार्ड काफ़ी अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।